बच्चों, आज हम 9th की गणित में पढ़ने से पहले हम ब्रिज कोर्स के बारे में जानेंगे। ब्रिज कोर्स क्या होता है, उसका गणित में क्या महत्व है, जिसके अंतर्गत आज हम गुणा, भाग, भिन्न के जोड़ और उसके द्वारा उससे पूर्व हम लघुत्तम समापवर्तक ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो आइए चलते हैं ब्रिज कोर्स में। ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं। आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत चर्चा करेंगे, सबसे पहला बात गुणा, दूसरी टॉपिक भाग, तीसरा टॉपिक भिन्न और चौथा टॉपिक परिमाप और पांचवा टॉपिक क्षेत्रफल ज्ञात करना हम सीखेंगे। आज हम 5 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप 9th की गणित पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। इसलिए हम सबसे पहले गुणा पे चर्चा करेंगे। आप देखें कैसे हम गुणा करेंगे और उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, वो हम दोनों चीज़ें देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले गुणा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखें गुणा। पहाड़ा याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सबसे पहले पहाड़ा को एक साइड में आप लिख लें। जैसे आपको यहाँ पर 5, 2, 1 में 8 का गुणा करने को दिया गया है। और एक दूसरा उदाहरण आपको यहीं पे दिया जाता है 5, 0, 2, 1 में आपको 12 से गुणा करने के लिए बोला जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, टेबल जिसको कहते हैं। यदि आपको टेबल याद नहीं है तो आप अपने रफ में किनारे साइड में उसको लिख लें, है ना, ज़्यादा बेटर होगा। फिर आप उसको पढ़ें। 8 लिखा है, यहाँ 1 है तो 8 का पहाड़ा हमको एक बार पढ़ना है। 8 एकम 8, फिर 8 दूना 16, फिर 16, तो 16 का हासिल 1 लगा देंगे। 8 पंचे 40, 40 और 1 41। तो इस प्रकार हम इसको गुणा करेंगे। अब आप देखिए 12 का, मान लीजिए आपको 12 का पहाड़ा याद नहीं है तो डायरेक्टली 12 से ना करें, तो आप सबसे पहले 2 से करें। 2 एकम 2, 2 दूना 4। 0 से किसी भी संख्या का गुणा होता है तो 0 आता है, और 2 पंचे 10। उसके बाद अब आपको 1 से पहाड़ा पढ़ना है तो आपको इकाई वाली जो अंक है उसको आप जगह छोड़ दीजिए, वहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बना दीजिए। तो 1 का टेबल 1, 1 2, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 2, 0, 5। अब आप इसे जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो आप इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2, 4 1 5 और ये 2, 0, 5 1 6। तो ये सामान्य गुणा जो आप पहले से पढ़े हैं तो बेटर है, यदि नहीं पढ़े हैं तो आप ब्रिज कोर्स के अंतर्गत थोड़ा सा हम इस पे भी ध्यान आकर्षित करेंगे। तो ये रहा, इसका हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग करेंगे आप इसको भी देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आगे देखें आप। अब देखिए, जैसे यदि रमेश के पास, यदि रमेश के पास एक गेंद है जिसकी कीमत
₹25 है, तो ₹25 है तो 501 गेंद की कीमत क्या होगी। तो आप देखिए सिंपल भाषा में इसका आप कैसे हल करेंगे। आपको एक गेंद ₹25 में मिल रहा है तो 501 गेंद की कीमत आपको ज्ञात करनी है। तो साधारण आप 501 में 25 से आप गुणा कर दें। यदि 25 का पहाड़ा डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसमें हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप 5 का पहाड़ा पहले एक बार पढ़ें, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0, 5 बचे 25, और थोड़ा सा हम लोग उसको ऊपर लिख लीजिए ताकि आपको समझने में और स्पष्ट दिखाई देगा। 501 में 25 से आपको गुणा करना है, 5, 0, 5 बचे 25। अब इसके नीचे आप क्रॉस कर दें जैसा कि अभी आपको हम गुणा सिखाए थे। 2 एक कम 2, 2 का 0, 2 पंचे 10 कर दें तो 5, 2, 5, 2, 1। इस प्रकार आपका ये गुणा कंप्लीट हुआ। तो अब आगे देखें, या तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखा जाए ताकि पिक्चर आपके कटे ना। 5, 2, 5, 2, 1। इस प्रकार इसको हमने जोड़ दिया। तो हम अपने दैनिक जीवन में इसको इस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। जैसे कई बार आप देखे होंगे, बोला जाता है कि यदि एक खिलौना ₹5 का है तो 50 खिलौना कितने का आएगा। तो इस प्रकार का हम गुणा करके आसानी से उसको बता सकते हैं। तो ये रहा गुणा का महत्व भी। तो अब हम आगे चलते हैं गुणा के बाद भाग की ओर। भाग कैसे करेंगे और उसका क्या दैनिक जीवन में हमारे उपयोग है, तो आप उसको देखें कि गुणा भाग को कैसे करा जाएगा। तो भाग की टॉपिक आती है भाग। सबसे पहले तो यदि आप भाग किए हैं तो उसको भाग एग्जाम्पल के माध्यम से सीखिए। भाग करने के लिए आपको गुणा बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको पहाड़ा नहीं बना तो आप उसको बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे आपको 8 से ही भाग देना है 512 को, तो जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक कहा जाता है। तो आप देखें 8 पंचे 40, ऐसा टेबल पढ़ना है। जो 5 छोटी है तो हम 2 संख्या ले लेंगे 51, तो 8 छंग 48, बचा क्या 3। अब 2 उतार दीजिए, 8 चौको 32, घटा दीजिए, इस प्रकार ये 0 आ गया। तो आप इसमें देखें कि इनको कहा क्या जाता है। यहाँ पर जिसको हम भाग देते हैं, यहाँ भाजक 8 है, भाज्य 512 है, भागफल को 64। तो ये जानना जरूरी है कि इसमें जो ये पद है इसको क्या कहा जाता है। जिससे हम पहाड़ा पढ़ते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जो यहाँ पे रहता है उसको भाज्य, भागफल, और इस प्रकार यहाँ पर आपका शेषफल आपका क्या है 0। अब ये हमारा भाग सही है कि गलत, उत्तर की जांच हम शेषफल प्रमेय के द्वारा करते हैं। तो आप उसे भी देख लें। तो आप यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम उत्तर की जांच करेंगे। तो आप जांच में देखें, जांच में आपको शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस
शेषफल। तो आप यहाँ देखें आपका भाज्य क्या है 512 बराबर भाजक क्या है 8, भागफल क्या है 64, शेषफल 0। 512 बराबर 512। आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर आ गया, भाज्य बराबर, ये दोनों बराबर है। इसका तात्पर्य ये है कि आप जो भी भाग किए हैं वो सही है। तो अब हम ये भाग सीख गए सामान्य तौर पे। अब इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, क्या महत्व है, उसके बारे में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आप आगे देखिए। तो आप देखें कि यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, भाग पे ही संबंधित है। यदि ₹512 में 32 पेन मिलता है तो एक पेन की कीमत क्या होगी। तो आप देखें इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम एक पेन का कीमत ज्ञात करने के लिए 512 को 32 से भाग देना होगा। 32 से कम 32 आप घटा दीजिए तो कितने आ जाएंगे ये। तो आप यहाँ देखें 32 से कम 32 गुना ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। पहाड़ा याद नहीं है तो आप पूरा करके बना लेंगे। 11 में से 2 गया तो 9 और ये कितना बचा 4 में से 3 गया 1 और ये 2। तो आप इसको 6 बार ले जाएं तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 1 19। तो आप पाते हैं कि इसका भागफल 16 आता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि एक पेन का कीमत 16 रुपये है। तो इस प्रकार अतः एक पेन की कीमत बराबर 16 रुपये। तो इस प्रकार हम इसका दैनिक जीवन में अपने उपयोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसका बहुत महत्व है। आप कई बार देखे होंगे, कई बार आप पेन खरीदते हैं और आपको इसकी जानकारी नहीं रहती कि वो एक पेन का मूल्य क्या है। तो आप इस प्रकार इसको भाग लेकर कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको भाग और गुणा का कैसे किया जाता है, उसका क्या उपयोग है, वो आप समझे होंगे। अब हम आगे चलते हैं भिन्न की ओर। तो आप भिन्न में देखेंगे कि क्या हो सकता है। भिन्न के अंतर्गत हम एक सिंपल चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि यदि इसको ऐसे लिखा है और जिसका एक भाग कलर है तो मतलब 1/2 लिखा है। अब आप समझें यदि ये ऐसा है और इसमें से एक भाग है, इसका मतलब 1/4 लिखा है। 4 भाग में से एक भाग कलर किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि भिन्न से रिलेटेड भिन्न क्या है आप वो समझे होंगे। अब हम भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो आप देखिए भिन्न में ही आप भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे। जैसे 1/2 में ऐड करना है 3/2। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जब आधार बराबर होता है तो आपको कोई लघुत्तम निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधे 2 लिख दें और 1/3 लिख दें, है ना। वैसे भी आप 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 ही आएगा और 1/3 और ये 4/2 इस प्रकार आ गया। काटना चाहे तो आप काट दें तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। यदि आधार बराबर ना हो, एक दूसरा एग्जाम्पल देखें। 1/3 प्लस
और 5/, या तो 1/2 ले लेते हैं। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो आपको लघुत्तम निकालना अनिवार्य है। तो आप यहाँ देखें लघुत्तम कैसे निकाला जाता है। 3 और 2 का लघुत्तम निकालें तो सबसे पहले 3, 2 के पहाड़ा में 3 या तो आप छोड़ दें, 2 1 कम 2, फिर 3 के पहाड़ा में 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। तो आप इसको देखें तो आपका रिजल्ट लघुत्तम आया 2 3 6, तो इसका लघुत्तम हो गया 6। अब यहाँ 1 लिखा है तो आप 1 लिख दें। 3 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। और 1 गुणे 2 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। तो इस प्रकार आपको रिजल्ट मिला 2 1 कम 2, 3 1 कम 3 बराबर 6। तो 3 2 5, 5/6। जब आधार बराबर नहीं होगा तो आपको लघुत्तम निकालना होगा और इस प्रकार आप उसको करेंगे। अब इसी प्रकार आप इसमें भिन्न का जोड़ हो गया, आप इसी में घटाना भी कर सकते हैं। माइनस लिख दीजिए, घटाना हो जाएगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भिन्न के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे और उसका क्या महत्व है वो भी जानेंगे। अगला हेडिंग है परिमाप के बारे में जानें। परिमाप का मतलब होता है जोड़ना। जैसे आपको कोई डायग्राम इस तरीके से दिया है और इसकी माप 2 3 1 4 5 6 दिया है, तो आप परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप देखें, सभी भुजाओं का जोड़। सभी भुजाओं का जोड़ का मतलब हुआ कि यदि 1 से चालू करते हैं तो 1 धन 3 धन 2 धन 6 धन 5 धन 4। अब आप इसको जोड़ दीजिए। 3 1 4, 4 2 6, 6 6 12, 12 5 17, 17 4 21। ये परिमाप आपका आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप परिमाप समझ गए होंगे। परिमाप का मतलब होता है जोड़ना। जितनी भी भुजाएं दी हों, चाहे वो इसका हो, एक आप और देख ले उदाहरण। जैसे वर्ग, ये आयत दिया है, जैसे ये 2 दिया है और ये 3 दिया है और ये 2 दिया है, तो यह कैसा चित्र है? आयत है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि ये 2 दिया है, इसका मतलब ये 2 है, इसका मतलब ये 3 है। तो आप ऐसा ना समझें, ये 3 हो गया, ये भी 2 हो गया। कभी कभी 3 और 2 दे देता है, बच्चे समझते हैं कि 3 और 2 जोड़ दे 5 हो गया। ऐसा नहीं है, ये 3 है तो ये भी 3 है और ये भी 2 है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा, सभी को जोड़ दीजिए, 3 धन। इसमें आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आप आयत का परिमाप का सूत्र जानते हैं, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे आप सूत्र नहीं भी लगाएंगे तो आपका आंसर वही आएगा, जोड़ना। परिमाप का मतलब आपको जोड़ना है। तो आप देखें 3 2 3 2, 3 2 5, 3 8 2 10। चाहे आप सूत्र से करें चाहे ऐसे सभी भुजाओं को जोड़ दें, सेम आंसर आना है। उम्मीद करता हूँ आप परिमाप समझ गए होंगे। अब हम क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। आप क्षेत्रफल देखिए। अब यहाँ क्षेत्रफल कई आकृतियों का निकाला जा सकता है, तो हम सभी आकृतियों को उदाहरण में नहीं लेते हैं, मात्र हम आयत और वर्ग और त्रिभुज के बारे में लिखते हैं। ज़्यादातर आपके 9th में इसी का उपयोग है। तो 9th को ध्यान में रखते हुए ही इस ब्रिज कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आपका। तो आप देखें, क्षेत्रफल निकालने से पहले कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जैसे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे, यदि आप शॉर्टकट नाम में न समझ पाए तो मैं पूरा लिख देता हूँ, लंबाई गुणे चौड़ाई। और दूसरी बात आती है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो आप ये भी जानते होंगे कि आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश के उसके होते हैं। वर्ग क्या होता है? उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप इन दोनों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आप देखें, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1,
यह एक आयत आपके सामने बना है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब आयताकार चित्र बना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 2, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक आप दूसरा उदाहरण देखें, वर्ग में आप देखें यदि 2 लिखा है, इसका मतलब इसकी प्रत्येक भुजा 2-2 सेंटीमीटर की हो गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग। मान भर दें, 2 का वर्ग बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं कि आप क्षेत्रफल भी समझ गए होंगे। अब हम ब्रिज कोर्स का बाकी बचा हुआ भाग हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आप तब तक आप इसको दोहराएं और रिवीजन करें। हम अगले वीडियो में वापस मिलेंगे।